तो चलिए फर्स्ट सीटिंग वाले जितने भी स्टूडेंट है, जिसका सेट ए है, सेट बी है, सेट सी, सेट डी, यानी जितना सोशल आपका साइंस में कोई भी सेट है, ए बी सी डी, कोई भी सेट, ई एफ जी एच आई आई तक में, जे के में कोई भी सेट है अगर आपका, तो आप आराम से मिलान कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ आपका क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज होगा, बट उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिलहाल ए वाले सेट, ए सेट मेरा है, तो ए सेट वाले तो डायरेक्ट मिला सकते हैं, अन्यथा ए बी सी जी जिसका भी ए के अलावा जो सेट है वो अलग अलग देख के मिला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए फिलहाल फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताए थे कि पीडीएफ से इस बार 15 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आप लोग अपना पीडीएफ खोलिए, जिसको जिसको पीडीएफ दिए थे, और क्वेश्चन चलिए बताते हैं, देख लीजिए। 100% वही बात रहा मेरा। तो चलिए फटाफट, तो जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अविलंब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जैसा कि क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड आज 9 बजे कर दिए थे। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने चेक कर पाए। चलिए फटाफट देख लेते हैं, एक से लेकर के पूरे लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी को फटाफट देख लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल आज आप सबों को पूरी क्वेश्चन अच्छे से दिखाई नहीं देंगे, पता है क्यों? क्योंकि आज हम सेंटर पे नहीं गए थे, किसी स्टूडेंट ने मुझे ये खींच के भेजा है, उसके फोन की कैमरा पूरे अच्छी नहीं थे, जिस कारण से आज आपको पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो फिर भी क्लियर करके दिखा देते। देखिए अब देखिए यहाँ स्पष्ट बोल रहा है कि यंग, देखिए आप सुन भी सकते हैं, अच्छा नहीं दिखाई, तब पूरे क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, आप लोग किसमें टिक लगाए तो कमेंट कीजिए जिसका जितना सही हुआ। तो इसका सही आंसर होगा आप लोग को, मेजनी ने किया था यंग इटली की स्थापना। चलिए फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों आप, तो दूसरा क्वेश्चन यह बोल रहा है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो मेटरनिक ने किया था, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 3 नंबर में। तो आप लोग किसमें चिन्ह लगाए? ए बी सी डी किसमें लगाए? फटाफट बोलिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, 1881 में हो गया था। 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं 4 नंबर में, कह रहा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। किसमें टिक लगाए थे? ए बी सी डी। इसका सही आंसर जो होगा आप सबको 4 नंबर का ए नंबर, 1944 में हुआ था। भले पिक्चर स्पष्ट दिखाई नहीं देता, आप लोग सुन के भी टिक लगा सकते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। फटाफट अपना अपना कितना सही हुआ है फटाफट कमेंट में बताएं। बिहार रिजल्ट टारगेट पे पहली बार आए थे, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी 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 भाषा बदल दी थी? देखिए करा किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो आप सबको पता होगा दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अब देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ये पीडीएफ में बताए थे। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको को बी नंबर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसमें आप टिक लगाए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको ए नंबर। चलते हैं फटाफट 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा फ्रेश नहीं दिखा रहा है क्योंकि कैमरा इसका अच्छा नहीं था। देखिए हिंद स्वराज का आप लोग सुन सकते हैं, फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, महात्मा गांधी ने। आप लोग किस में टिक लगाए फटाफट बताएं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। चलते हैं फटाफट 1900। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? देखिए पीडीएफ का क्वेश्चन है, अभी तक में 5 क्वेश्चन हो चुका है पीडीएफ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको बी नंबर। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ जो बताया गया किस देश ने न्यू डील की नीति लागू की थी, ये बताए थे आप सबों को दोस्तों हम पीडीएफ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। चेक कर लीजिए पीडीएफ में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा 11 का, बताइए फटाफट कमेंट में। आप लोग क्या टिक लगाए थे तब बताएंगे, कीजिए कमेंट। तो दोस्तों क्या हुआ आपका राय? इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर 26 जनवरी 1929 को किया था। कब किया था? 26 जनवरी 1929 में। आप क्या टिक लगाए फटाफट कमेंट में बताएं। अब देखिए किस देश करा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र क्या कहता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। 12 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो चलिए दोस्तों फटाफट ऐसे ही हंसते खेलते पूरा चेक कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में नए आर्थिक सुधारों का आरंभ कब किया गया था? आप अपना सेट में कहीं भी मिला सकते हैं। तो भारत में नई आर्थिक सुधारों का आरंभ जो है 1991 में किया गया था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। आप क्या में टिक लगाए थे फटाफट कमेंट में बताएं। अब देखिए किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? तो आप लोग जान लीजिए कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार। सुन पा रहे हैं? अगर देख नहीं पा रहे हैं तो सुन भी अच्छा से पा लीजिए। कह रहा किस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधन पर निजी व्यक्तियों की संस्थाओं का अधिकार होता है? किसका होता है आप लोग बताइए। दोस्तों आप लोग इसमें दिमाग भी लगा सकते हैं। देखिए अगर समाजवादी होगा तो क्या होगा कि इसमें निजी अर्थव्यवस्था निजी व्यक्तियों का अधिकार नहीं होगा, पूरा समाज का हो जाएगा। देखिए मिश्रित होगा तो अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा तो पूंजीवादी में क्या हो सकता है? किसी एक व्यक्ति का। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का ए नंबर हो जाएगा। फटाफट कमेंट बताएं आप लोग किस में टिक लगाए। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? दोस्तों फटाफट हमको बताइए विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? दिखाई नहीं देता है, सुनाई देता है। दोस्तों विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। 15 का सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। आप लोग किस में टिक लगाए फटाफट बताइए। कह रहा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। देख रहे हैं आप लोग कितना सही मार्क आए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आप लोग जानते हैं ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 1975 में किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। आप देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप किसमें सही मारे, कितना सही आप लोग हमें जरूर बताएं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में बताए थे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? चलिए फटाफट बताइए। तो देखिए दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 1886 में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों कह रहा है बिहार की नवजीवन का मुख्य साधन है। तो बिहार का नवजीवन का मुख्य साधन क्या हो सकता है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है। इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का सभी हो जाएगा। आप लोग सुन पा रहे हैं? अच्छा से देख नहीं पा रहे तो सुन पा रहे होंगे। बिहार में नवजीवन का मुख्य कारण क्या है? इनमें सभी हो जाएगा। कृषि, उद्योग, पूंजी। अब देखिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पशुपालन एवं मत्स्य पालन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी ए नंबर हो जाएगा 19 का। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था है? देखिए भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र अधिक विकास होगा, उसका रोजगार कानून होगा, निर्धनता, अमूलता, इनमें सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर जाएगा डी नंबर 20 का। भारत में देखिए आप लोग सुन लीजिए जिसका डिफरेंट सेट है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो इनमें सभी हो जाएगा। आप लोग किसमें टिक लगाए थे? इसका इनमें सभी हो जाएगा। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब देखिए सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर आप लोग जानते हैं कि सोने की शुद्धता की पहचान जो निश्चित करने के लिए उसमें हॉलमार्क का चिन्ह लगा रहता है। किसका लगा रहता है? हॉलमार्क का। सोने की शुद्धता की पहचान करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क। बस का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप लोग का कितना सही हुआ फटाफट कमेंट में बताएं। अब देखिए दोस्तों कह रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन
की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? देख लीजिए आप लोग पीडीएफ में जाके। देखिए यहाँ परेश नहीं दिखाई देगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत पहले आ गए थे मेरे पास। कह रहा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? देख लीजिए आप लोग दोस्तों, फटाफट कमेंट मत आए। तो देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो 1 जनवरी 1975 को हुआ था, आप लोग याद है आप लोग को? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी 1975 में हो जाएगा। अब देखिए कह रहा निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभ्रक हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 24 का सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। अब देखिए दोस्तों 25 नंबर में बोल रहा है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग क्या लिखे बताइए? इसका सही आंसर दोस्तों बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो दोस्तों बताइए फटाफट कमेंट में, भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? दिखाई नहीं देता है, बट बोलते हैं सुनाई देता होगा। भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर यानी असम हो जाएगा। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए असम हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय और नवीकरणीय है? और नवीकरणीय साधन कौन है? देखिए दोस्तों जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसके बाद कोयला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयला हो जाएगा। यानी 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की ओर। तो दोस्तों यहाँ जो बोल रहा है एन्नौर का पतन, तो एन्नौर का पतन तमिलनाडु में स्थित है। 29 नंबर का आप लोग 28 नंबर में कौन सा टिक लगाए थे? तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप सबको सी यानी तमिलनाडु हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस राज्य को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? कह रहा है किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों फटाफट बताइए। तो दोस्तों भारत की जो सिलिकॉन वैली नामक शहर है वो बेंगलोर है। तो दोस्तों 29 का सही 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। देखिए सेट ए वाले फटाफट मिला दिया और अदर सेट वाले मिला। कह रहा भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलोर को कहा जाता है। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 30 नंबर का क्वेश्चन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। देख सकते हैं दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की सही आंसर हो जाएगा 30 का डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी सी नंबर इसका सही आंसर होगा। वन का सबसे ज्यादा विस्तार जो है एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है टैक्सोल का उपयोग किया जाता है, तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सबको? सी नंबर हो जाएगा। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों कह रहा 33 में हीराकुंड बांध बना है। तो हीराकुंड बांध कहाँ बना है? तो दोस्तों उड़ीसा के महानदी पर बना है ना हीराकुंड बांध, आप सबको पता है। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखिए भारत में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो भारत में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों फटाफट। रेल का वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमालपुर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। भारत में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना 35 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। अब देखिए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। 36 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अब देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार के सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों बताइए फटाफट। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा आप सबको मोबाइल हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर नहीं सॉरी टेलीफोन हो जाएगा। आजकल तो मोबाइल है। तो चलिए इसका सही आंसर मान के चलिए बी ही हो जाएगा 37 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 38 नंबर करा कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण है अधिक वर्षा। देखिए हम लोग को जो बाढ़ आते हैं कोसी नदी से वो वर्षा के कारण आते हैं, समझ गए।
देखिए तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 38 का ए नंबर हो जाएगा। कह रहा महासागर के तली पर होने वाले कंपन क्या का परिणाम है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप सबको चक्रवात हो जाएगा। महासागर के तली पर चक्रवात आता है तो इसी कारण जो है कंपन आता है, चक्रवात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलते हैं फटाफट 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। तो आप सबको पता होना चाहिए कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है दोस्तों, तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 का बी नंबर। अब देखिए किस समिति की अनुशंसा पर पंचमी राज्य प्रणाली की शुरुआत की गई। अब देखिए किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली का स्थापना की गई, बताइए दोस्तों जल्दी फटाफट बताइए। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो 41 का सही नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो चलते हैं बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों 42 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आप लोग किस में टिक लगाए मैं फटाफट बताए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का उदय हुआ था, गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा, लोकतंत्र का पराग किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का पराग किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। लोकतंत्र का पराग किसे कहा जाता है दोस्तों, फटाफट बताइए। तो दोस्तों लोकतंत्र का पराग जो है संविधान को कहा जाता है। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। लोकतंत्र का पराग किसे कहा जाता है, संविधान को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मालोपिया में जनन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। मालोपिया में मोलिपिया में जनन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। तो दोस्तों बोलिपिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। 44 का सही आंसर क्या जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों 45 नंबर की ओर। तो देखिए दोस्तों इस बार का जो क्वेश्चन था ना वो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बट क्वेश्चंस थोड़ा मैथ का तो सबसे ज़्यादा इजी रहा। साइंस का भी काफ़ी ज़्यादा इजी थे, जिस तरह उसी प्रकार आज सोशल साइंस का भी काफ़ी इजी है। इसमें भी आपका कोई ज़्यादा मतलब कुछ ख़राब एग्ज़ाम नहीं गए होंगे। तो आपका कितना मार्क्स आए हैं, कितना ऑब्जेक्टिव सही है, तो हमें कमेंट बताएं, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएं उनमें से 100% हम सही आंसर बताए हैं। बहुत पूरे कोशिश से आप सबों को जो सोचे कि पूरे सही आंसर प्रोवाइड करने के लिए। तो इस प्रकार का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा सबों का। ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़े होंगे तो उसके आगे से कोई भी ऑब्जेक्टिव बच के नहीं गया होगा। इस प्रकार से अब की बार का एग्ज़ाम सबसे बेटर रहा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दल बदल नामक कानून निम्न में किस पर लागू होता है। तो सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है। किस पर विधायक होता है, लागू होता है सांसद एवं विधायकों पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लोकतंत्र। देखिए दोस्तों दिखाई नहीं देता लोक। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है 46 नंबर का, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं सब कोई कि ये कथन है अब्राहम लिंकन का। यानी लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का। इनका सही आंसर हो जाएगा, यानी आप सबों के सामने बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो करा पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था का इसका आंसर क्या जाएगा, पंचायत समिति, यानी बी नंबर हो जाएगा 47 का। अब देखिए नगर पालिका अनुसूचित का संबंध है किससे। कराया नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे है, 12वीं। 48 का सही आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 49 का डी नंबर हो जाएगा। अब 50 से वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो वियना कांग्रेस में जो है वो रूस शामिल नहीं था। ऐसा 50 का सही आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब बोल रहा है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में हुआ था। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट कह रहा वाष्प पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खनिज कहा जाता है। तो कट सबसे 54 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब 55 का सही आंसर हो जाएगा सबसे कठोर खनिज जो है हीरा है। 55 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रबर की खेती के लिए कौन राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी केरल हो जाएगा। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अब देखिए कि अब देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 57 का सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। कह रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यानी दोस्तों 58 नंबर में बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मयूर हो जाएगा। देखिए कह रहा निम्न में किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा? इनमें सभी। अब कह रहा है दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है? फटाफट बताइए 60 नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना। दक्षिण घाटी की नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा परियोजना। 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी में है। 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब देखिए जूट उत्पादन के लिए कौन सा देश विश्व में प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन के लिए कौन सा देश विश्व में प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन के लिए विश्व में भारत प्रसिद्ध है। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कह रहा अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? 63 बोल रहा है। तो दोस्तों कह रहा अंगोरा ऊन का स्रोत, तो अंगोरा ऊन का स्रोत हो जाएगा आप सबों को खरगोश हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण नदी पर। अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो कृष्ण नदी पर बनी हुई है। 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब देखिए करा भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल गैस आपदा थी क्या थी? तो मानव जनित आपदा थी। क्या थी? मानव जनित आपदा थी। 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन 5 है, सिक्किम है। इसका सही आंसर जो है दोस्तों सिक्किम में जोन 5 है। ये सबसे खतरनाक तरंग होता है। ये प्रति सेकेंड 8 किलोमीटर घंटा की रफ्तार है इसका। अब देखिए तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो किस प्रकार की वनस्पति को लगाना चाहिए? आप लोग फटाफट बताइए। देखिए इसका सही आंसर जाएगा कटीली झाड़ियां। इसका सही आंसर क्या था? कटीली झाड़ियां। इसका 67 का सही आंसर जाएगा बी नंबर और 66 का डी नंबर। अब देखिए 68 बोला सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन है? अब जल्दी बताइए। अब देखिए मौसमी सुखाड़ हो जाएगा। सब सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन है? मौसमी सुखाड़ हो जाएगा। नहीं सॉरी कृषि सुखाड़ हो जाएगा। इसका 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी निर्माण। क्या हो जाएगा? पूंजी निर्माण। 59 का क्या 69 क्या हो जाएगा? पूंजी निर्माण। अभी 70 में केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन किस स्तर पर होता है दोस्तों? जल्दी फटाफट बताइए। तो केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन जो है राष्ट्रीय स्तर पर होता है। 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता जो हो जाएगा आपको निजी क्षेत्र हो जाएगा। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो 71 का सही आंसर एक ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए 72 भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया? तो भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? चलते जानते हैं 72 का सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको प्रारंभिक शिक्षा, यानी 72 का हो जाएगा आपको ए नंबर। भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अब देखिए समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था?
देख लीजिए 73 नंबर का क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? चलिए फटाफट बताइए। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ था। 73 का सही आंसर जो क्या क्या सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों कह रहा अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखी थी। अब देखिए बेल्जियम ने समाजवादी विभाजन का आधार क्या था? यानी बेल्जियम में समाजवादी विभाजन का आधार क्या था? फटाफट बताइए। तो देखिए दोस्तों बेल्जियम में समाजवादी विभाजन का मुख्य आधार था वहां भाषा था। भाषा के आधार पर बेल्जियम का विभाजन हो गया था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की प्रमुख समाजवादी समस्या क्या है? तो भारत की जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद। तो इसका 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए भारतीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो भारतीय महिला आयोग अधिनियम जो है आप सबों को 1981 में प्रकाशित हुई थी। सॉरी 77 का जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 में, डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए करा 78 बिहार का प्रसिद्ध वर्ष है। बिहार का प्रसिद्ध वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली, इनमें सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कह रहा है बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार के हाजीपुर जिला जो है केला उत्पादन के प्रसिद्ध है। 79 का सही आंसर क्या जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कौन नदी बिहार होकर नहीं बहती है? देखिए कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? 80 का लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी, यानी 80 का सही आंसर होगा गोमती नदी। तो कैसा रहा आप सबों का एग्जाम? तो फटाफट अपना अपना कितना सही हुआ कमेंट पे जरूर बताएं। थैंक यू।